मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। आप और हम उस फल से भाग नहीं सकते। चाहे आप भागने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सब सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए गए हों, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाने के बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल कैसे भोगता है। कहानी इस प्रकार है। कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदंती न्यायाधीश और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार वे जज सुबह के समय टहलने के लिए निकले थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए एक दूसरे व्यक्ति ने पीछे से खंजर उसके शरीर में घोंप दिया और तब तक वह दूसरा व्यक्ति उसको घाव देता रहा जब तक कि वह पहला व्यक्ति मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब वापस अपने घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का ये मामला आखिर उन्हीं के कोर्ट में ही आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण पूछताछ पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिर में यह मामला उसी जज के पास आया, लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था। उन्होंने उस घटना के दिन जिस खूनी को देखा था वो व्यक्ति यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। जज साहब तो पहले से ही जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर ही फैसला देना होता है। उसमें जज के अपने खुद के आधार पर उस व्यक्ति को बेकसूर नहीं कहा जा सकता। इसलिए उस निर्मित बेकसूर प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार किया गया। लेकिन जज साहब एक कठोर वेदंती न्यायाधीश और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी तो बाहर घूम रहा है
और एक निर्दोष व्यक्ति को सजा हुई है। इसलिए जज ने उस निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाने से पहले अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह निर्दोष प्रतिवादी रो पड़ा और जज साहब से कहने लगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस प्रशासन को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे ही पकड़ लिया और मेरे खिलाफ झूठे सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा कि यह हकीकत मैं जानता हूँ, तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से अपने खुद के आधार पर नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूँ। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जज साहब ने उस प्रतिवादी से कहा, मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूँ, इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में कभी किसी का खून या फिर कोई उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वालों को बहुत सारे पैसे दे दिए थे, इसलिए पहले मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस मामले में मैं सच में बेकसूर हूँ, फिर भी मुझे सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कार्य का फल चल रहा होगा, इसलिए उसके दुष्ट कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित हुए। अब जब पुण्य फल खत्म हुआ तो कुदरत ने उसके पहले के 2 खून के फल के रूप में संचित हुए कर्म को इस बार प्रारब्ध रूप से बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सजा दी। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील की सिफारिश नहीं चलती। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की किसी भी कोर्ट के अच्छे वकील को खरीदकर बच भी जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचेंगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। अर्थात हम कितने भी
अच्छे बुरे कर्म कर ले, उसका फल हमारे साथ ही रहता है, चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। आशा करती हूँ कर्म के फल से जुड़ी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।